सभी को नमस्कार। आज हम लोग देखेंगे व्हीकल लोन कैसे लेने का है, बैंक से कमर्शियल व्हीकल लोन कैसे लेने का है और रेजिडेंशियल और हमारा पर्पस के लिए आने जाने के लिए जो व्हीकल लोन कैसे लेने का है, क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या पेपर हमको चाहिए और ये कोलाटरल फ्री है, कैसे इसको लेने का करके हम लोग पूरी तरह इसको हम लोग देखेंगे। आप मेरा वीडियो आप देख रहे हैं, आपको पसंद है, आपको अच्छा है तो लास्ट में आप कमेंट कीजिए। अब नॉर्मली देखेंगे कि हम लोग बिजनेस करने के लिए हम लोग चाहते हैं कौन सा बिजनेस हम लोग चालू करना है, कैसे चालू करना है करके एक स्टेप आपको चाहिए। जब आपको एक स्टेप मिल गया तो आप नेक्स्ट स्टेप में आसानी से आप ऊपर जा सकता है। आप ऊपर जाना है, बिजनेसमैन आना है, मिलीनियर बिलीनियर आना है करके मेरा आशा है और मेरा विश्वास है। और आप ज़रूर आ सकता है जब आपको एक बिल्डिंग है कि मैं कुछ भी बिजनेस करना चाहता हूँ करके, वही आप 50% क्रॉस कर दिया और 50% है कि बाकी जो आप क्रॉस कर सकते हैं उसके लिए क्या क्या हमको चाहिए, कैसे हमारा फाउंडेशन करना है करके बैंक लोन लेने के लिए ये थोड़ा पॉइंट है। तो जो इसको आप ध्यान में रखिए और ये पेपर्स आप रेडी करके रखने से आपको पक्का आपको लोन मिल जाएगा। अभी हम लोग देखेंगे नॉर्मली व्हीकल लोन बोलने से जो घर में जो यूज़ कर रहा है वही व्हीकल लोन करके सभी चाहते हैं, सोचता है। नॉर्मली दो टाइप का है, एक कमर्शियल बिजनेस और इनकम जनरेशन होता है, वही हमारा काम है, वही हमारा बिजनेस है, उससे मेरे को इनकम आ रहा है, वो कमर्शियल व्हीकल लोन करके बोलते हैं। जो घर में जो है आने जाने के लिए, फंक्शन को जाने के लिए और वो सब के लिए रेजिडेंशियल और नॉर्मल यूज़ के लिए जो व्हीकल लोन है, ये सब बिजनेस जनरेट होता है, इनकम जनरेट होता है, इसमें इनकम जनरेट नहीं होगा। इसलिए इसको येलो बोर्ड कहते हैं, इसको वाइट बोर्ड कहते हैं। इसके लिए परमिट चाहिए। जो जैसे नॉर्मली एक दुकान खोलने के लिए जैसे आप जो कॉरपोरेशन से आपको जो पूरा जो सर्टिफिकेट चाहिए, जो ऐसा है, इसको परमिट भी कमर्शियल व्हीकल लोन के लिए चाहिए। जो पर्पस है बिजनेस और इनकम जनरेशन इसमें होता है कमर्शियल व्हीकल लोन के लिए। इसमें हाउस और ऑफिस जाने के लिए, घर जाने के लिए, बाहर जाने के लिए इसमें आ जाता है। और टाइप ऑफ व्हीकल आप देखेंगे तो आप कोई भी कमर्शियल व्हीकल लोन आप ले सकते हैं। जैसे ऑटो रिक्शा है शिफ्टिंग के लिए, शेयर ऑटो है, मिनी वैन है, डोस्ट करके जो आप एक जहाँ से दूसरा जहाँ शिफ्ट करने के लिए, जो कोल्ड ड्रिंक शिफ्ट करने के लिए, ब्रिटानिया बिस्किट शिफ्ट करने के लिए, कोई भी सामान शिफ्ट करने के लिए, मंडी में जाकर डिलीवरी करने के लिए, ये सब के लिए जो है वो कमर्शियल व्हीकल लोन जो हम लोगों को यूज़ करता है। और एम्बुलेंस है और आप देखेंगे तो लॉरी है, बसेस है, जेसीबी है, जो हेवी इक्विपमेंट्स में ये कमर्शियल व्हीकल लोन में आ जाएगा। इसको हम लोग एमएसएमई में, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस में, सर्विस ओरिएंटेड में इसमें हम लोग कहते हैं। ये नॉर्मल है, ये जैसे इसको सर्विस एमएस में आता है, इसलिए इसको सब्सिडी मिलता है। सब्सिडी जैसे आप कोई भी आप पीएमईजीपी, नीट स्कीम, स्टैंड अप इंडिया, कोई भी स्कीम में आप जाएंगे, मुद्रा स्कीम में जाएंगे, आपको सब्सिडी मिल जाएगा 25%। जैसे मैं 10 लाख का लोन लिया तो 7.5%, 7,50,000 में बैंक लोन देंगे और 2,50,000 आप लेकर आना पड़ेगा। जैसे जब आपको सब्सिडी मिलेगा, आप 2 लाख आसानी से आपको सब्सिडी मिल जाएगा। 50,000 ओनली, आपको 50,000 ओनली आप लेकर आना है। दोनों मिलाकर आपको डीडी और आरटीजीएस देकर आपको वो गाड़ी, जैसे आप 407 लेना चाहता है, नहीं तो मिनी वैन, टेम्पो ट्रैवलर कोई भी आप लेना चाहता है, ऑटो रिक्शा लेना चाहता है, जैसे आप नॉर्मली देखेंगे ऑटो रिक्शा के लिए 3 लाख से लेकर आपको मैक्सिमम 4 लाख का अंदर ही आपको पूरा परमिट के साथ आपको हो जाएगा। जैसे आप 407 देखेंगे 7 to 10 लाख तक। और आपको मिनी वैन, महिंद्रा का जो वैन जो है वो आप लेना चाहता है तो 11 to 15। सो उसके हिसाब से आप मुद्रा लोन में आप लेना है, पीएमईजीपी लेना है, यूईजीपी में लेना है, नीट स्कीम में लेना, कौन सा स्कीम में लेना है आप उसको चूज़ करना पड़ेगा। उसके हिसाब से आपको सब्सिडी मिल जाएगा। और जो गवर्नमेंट है, अभी हमारा सरकार है, अभी जो थोड़ा और सब्सिडी देता है कि ई वैगन, इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड, जैसे वो सोलर होगा, नहीं तो इलेक्ट्रिकल ऑपरेटेड होगा, नहीं है तो सीएनजी गैस में होगा।
जो कोई भी जब जैसे पेट्रोल और डीजल का अलावा जो आप जो लेता है ई वैगन, अभी नॉर्मली अभी इलेक्ट्रिकल के दिया है, और CNC और सबका लिए भी अभी इसको सब्सिडी मिलने के लिए चांसेस है। वो सब्सिडी 5 to 10% तक आपको आसानी से मिल जाएगा। इधर आप देखेंगे तो कोई भी सब्सिडी नहीं मिलता है। नॉर्मली आप बाइक, कार, कोई भी जैसे 4 सीटर 7 सीटर कोई भी घर में जाने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं और सब्सिडी नहीं मिलता है। आप इधर भी आप कार ले सकते हैं, जैसे इको का वैन है और महिंद्रा वैन है, और कोई भी जैसे आप शिफ्टिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। बट वो पैसेंजर शिफ्टिंग है, जैसे आपको सोचना है कि आप मटेरियल शिफ्ट करना है, नहीं तो पैसेंजर शिफ्ट करना, उसके हिसाब से आप ये गाड़ी आप चूज़ कर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। आप देखेंगे तो यही सब्सिडी, ये सबको कमर्शियल में ही सब्सिडी मिलेगा, इसमें नहीं सब्सिडी नहीं मिलेगा। डॉक्यूमेंट जो है MSME रजिस्ट्रेशन जरूर होना चाहिए, उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको होना चाहिए, पैन और आधार होना चाहिए, नया है तो कोटेशन होना चाहिए, क्योंकि ड्यू डिलिजेंस करके वेरिफिकेशन करता है ये कोटेशन आपसे लिया है क्या, इतना ही इसका प्राइस है क्या करके, जो बैंक लोन देने के पहले इंक्वायरी करता है। और ओल्ड मशीन है तो आप देखेंगे तो 3 साल का अंदर होना चाहिए। और जो पैनल में वो बैंक जो किधर आप लोन के लिए पूछा है वो बैंक का इंजीनियर होगा, वो आपको ये मशीन, ये कार यार ये इक्विपमेंट 3 साल का अंदर है और इसका वैल्यू इतना है करके एक वैल्यू देगा, उसमें आप 50% ही आपको इसमें देता है वाट सेकेंडरी। सो नॉर्मली सभी नया व्हीकल उनके लिए जाता है। आपको जैसे बिजनेस चालू कर रहा है, इसलिए आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट, CMA, प्रोविजनल और प्रोजेक्टेड रिपोर्ट सब आपको जमा करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप बिजनेस चालू किया है और ये आपको एडिशनल बिजनेस है तो आपको 3 years का IT, ऑडिटेड, प्रोविजनल ये सब आप देना पड़ेगा। और इधर देखेंगे तो आपको नॉर्मली हाउस शिफ्टिंग के लिए, हाउस में जो आने जाने का आपका खुद का पर्पस के लिए आप करेंगे तो ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, इधर भी ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी है, पैन और आधार, न्यू कोटेशन मैक्सिमम न्यू आप लोन लेंगे तो आपका जल्दी से हो जाएगा। ओल्ड सेकेंड हैंड मशीन आप लेना चाहता तो 50% ही आपको मिलेगा, वो भी इंजीनियर पैनल इंजीनियर सर्टिफिकेट करता है, ये 3 साल का अंदर ही है, इसका वैल्यू कीमत इतना है करके आप देने के बाद ही उसमें 50% मिलता है। और 3 years ITR, बिकॉज ये सैलरी होल्डर है, ये बिजनेस होल्डर है, इसलिए आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, सैलरी मंथली क्रेडिट हो जाएगा, उसका प्रूफ 6 months का सैलरी स्लिप स्टेटमेंट चाहिए, फॉर्म 16 आपका ऑफिस में मिल जाएगा, और 3 years का ऑडिटेड बैलेंस शीट भी अभी पूछ रहा है। और कौन सा बैंक से मैं लोन लेना है, जो आप रेगुलर बिजनेस करस्पॉन्ड करता है, आप करंट अकाउंट रखा है, नहीं तो करंट अकाउंट खोला है, नहीं तो आपका अकाउंट जो है वो नॉर्मल SBI अकाउंट जो है वो बैंक से आप पूछना है। और जो सभी को एक सर्विस एरिया होता है, क्योंकि एग्जाम में 10-15 बैंक है तो वार्ड ऐसे कुछ होगा, उसके हिसाब से सर्विस एरिया के हिसाब से आपको SBI क्या, पंजाब नेशनल बैंक है क्या, बैंक ऑफ बड़ौदा है क्या, बैंक ऑफ इंडिया है क्या, बैंक ऑफ महाराष्ट्र है क्या, ऐसा आपको दे देगा। इधर सैलरी जो आपको कौन सा सैलरी जो बैंक में मिलता है वही बैंक में आप पूछेंगे तो ज़रूर आपको 2 दिन में ये व्हीकल लोन आपको मिल जाएगा। और कैसे कब अप्लाई करना है, आप कभी भी अप्लाई कर सकता है, जैसे आप लोन मेला करके एक एवरी क्वार्टर एंड में, जैसे आप मार्च के एंड में, जून का एंड में, सितंबर का एंड में, दिसंबर का एंड में आप चालू करेंगे, उसी टाइम आपको प्रोसेसिंग फीस नील होता है, अभी सारा सिविल चार्जेस और जो चार्जेस कम होता है। और फेस्टिवल सीजन है, जैसे दीपावली है और क्रिसमस है, रमजान है, ऐसा बकरीद है, ऐसा जाम में भी आपको फेस्टिवल सीजन करके एक मेला रखेंगे, उसमें आपको प्रोसेसिंग चार्जेस कम रखेंगे। ये भी लोन मेला और फेस्टिवल सीजन में आप करेंगे तो प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं तो 2% 1% के प्रोसेसिंग चार्ज पकड़ेंगे। मार्जिन है तो कभी भी आप कस्टमर 25% मार्जिन लेकर आना पड़ेगा, बैंक 75% बैंक देता है। इधर आप देखेंगे तो 15% कस्टमर लेकर आना पड़ेगा, 85% बैंक देता है। यही आप 6 पॉइंट अच्छा से ध्यान में रखकर इसके हिसाब से आप प्रिपेयर करेंगे, पक्का आपको कमर्शियल व्हीकल लोन आपका ज़रूरत है तो आपको मिल जाएगा, रेजिडेंशियल और हमारा पर्पज़ के लिए, घर का पर्पज़ के लिए चाहिए तो मिल जाएगा। तो मेरा भाई अभी आप कभी भी ये सब ध्यान में रखना चाहिए। आप देखेंगे इधर कोलाट्रल नहीं है, जस्ट
व्हीकल है, व्हीकल का हाइपोथिकेशन करता है और इंश्योरेंस लेता है, वही है और दूसरा कुछ नहीं है। 18 साल का ऊपर होना चाहिए और बिजनेस पर्पस है क्या, फैमिली पर्पस है क्या, आप सोचना चाहिए। और मैक्सिमम 1 वीक्स टू 2 वीक्स के अंदर आपको ये लोन मिल जाएगा। कोलेटरल फ्री है और येलो बोर्ड है तो, और बिजनेस के लिए येलो बोर्ड है, नॉर्मल के लिए वाइट बोर्ड हो जाएगा। गवर्नमेंट स्कीम में जैसे मुद्रा है, PMEGP है, नीड्स है, स्टैंडअप इंडिया है, जैसे उसमें आपको गवर्नमेंट स्कीम में सब्सिडी के साथ आपको लोन देता है कमर्शियल के लिए। नॉर्मल रेजिडेंशियल के लिए सब्सिडी नहीं मिलता है। जैसे आप ई वैगन लेंगे आपको सब्सिडी मिल जाएगा। स्टार्टअप वो आपको एक गाड़ी से आप चालू कीजिए। कभी भी जो मिलीनियर बिलीनियर है शुरू से आपको बहुत एक दो से चालू किया है, अब बहुत बड़ा ट्रांसपोर्ट रखा है, आप ही हो सकते हैं। इसलिए यू आर द ओनर, इट्स योर, आपका व्हीकल है, आप चालू कर सकते हैं। इसी एंड सिंपल प्रोसेस है। जैसे सभी बैंक अपने आप एक प्रोडक्ट होता है, जैसे PNB का एक व्हीकल का एक प्रोडक्ट होगा, SBI का होगा, सभी बैंक का। जैसे आपका बैंक में आप जाकर पूछ कर जरूर ये कमर्शियल लोन ले सकते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके लिए आप देखेंगे तो नॉर्मली 9 to 10% होगा। इसको तो 7.5 to आपको 8.5 तक इसका रेजिडेंशियल के लिए हमारे लिए हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। जो बी प्रिपेयर्ड अरेंज सभी डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत है, आप पहले लोन लेने के पहले पूरा रेडी करके रखेंगे तो बैंक मैनेजर का एक अच्छा फर्स्ट इम्प्रेशन अच्छा होगा। और अरे सभी को अरेंज कर दीजिए। हाइपोथिकेशन और इंश्योरेंस करना पड़ेगा, वो भी बहुत कम कास्ट में होगा। वही आज जो सिक्योरिटी है, अदर देन दैट तो कोई भी सिक्योरिटी कोलेटरल देने के लिए ज़रूरत नहीं है। आप आपका अपना बैंक को आप जाकर पूछ लीजिए, ज़रूर आपको लोन मिल जाएगा। आप जैसे प्रोसेसिंग चार्ज जरूर नील होना है और जो सिविल चार्ज है, जो भी चार्ज नील होना है वो लोन मिला नहीं तो फेस्टिवल सेशन में आपका नील हो जाएगा। मार्जिन आप लेकर आना पड़ेगा। जैसे बैंक लोन आप 10 लाख लेंगे, 7.5 बैंक देता है, 2.5 आपको लेना पड़ेगा। सब्सिडी 2 लाख का अंदर आ जाता है। कस्टमर 50,000 लेकर आना पड़ेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 to 10 कमर्शियल के लिए है। रीपेमेंट 5 to 7 years है तो आपको महीना EMI 16,000 आ जाएगा। जैसे बैंक लोन रिटेल के लिए आप देखेंगे तो 8.5 बैंक देता है, 1.5 आप लेकर आना पड़ेगा। सब्सिडी 0 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 to 9 और 7 years में 15,000 का आसपास लेना पड़ेगा। जैसे एक महीना में 16,000 देने EMI भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि आप एक दिन में जो शिफ्टिंग करता है, जो एक दिन में आप जैसे 8 घंटा 10 घंटा आप काम करेंगे तो आपको डीजल और पेट्रोल का अलावा जो आपका पेमेंट का डेली पेड का अलावा आपको कुछ अमाउंट बचता है, उसको आप सेविंग कर दीजिए। ज़रूर आप ये महीना में 16,000 आप दे सकते हैं, EMI भर सकते हैं। इसलिए आसानी से आप ये कमर्शियल व्हीकल लोन लीजिए और आप अपना बिजनेस चालू कीजिए और आगे बढ़िए। ये आपको अच्छा लगेगा तो आप सब्सक्राइब और आपका फ्रेंड्स को फॉरवर्ड कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए। कुछ है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। धन्यवाद।